फिजिक्स में हम दो तरह के मोशंस को डिस्कस करते हैं मेनली न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। एक जो बहुत सिंपल है, दैट इज कॉल्ड एज यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन में वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर आल्सो। यूनिफॉर्म मोशन में जो वेलोसिटी है दैट रिमेन्स कांस्टेंट, वेलोसिटी रिमेन्स यूनिफॉर्म। सो अगर किसी बॉडी का मोशन स्टार्ट होता है, मान लो ये कोई कार है एंड x 0 है इसकी इनिशियल डिस्प्लेसमेंट, एंड थोड़ी देर बाद बॉडी यहां पहुंच गई और उसकी फाइनल डिस्प्लेसमेंट हो गई। इफ v इज द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी, ये 0 टाइम और ये है टाइम t, तो क्या बोलते हैं हम, जो वेलोसिटी v है दैट इज x माइनस x0 डिवाइडेड बाय t। यूनिफॉर्म मोशन में तो हमारे पास एक ही इक्वेशन होती है। दूसरा हमने देखा यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, उस पर भी आएंगे। पहले हम यूनिफॉर्म मोशन दो बॉडीज का डिस्कस करेंगे आज। लेट अस डिस्कस द मोशन ऑफ टू बॉडीज एंड अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ relative motion or the concept of relative velocity। relative velocity क्या होती है, आज हम ये पढ़ने वाले हैं। देखो, जब हम सिंपली वेलोसिटी बोलते हैं ना, तो वो एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी होती है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, विद रिस्पेक्ट टू अर्थ। लेकिन जब हम रिलेटिव वेलोसिटी बोलेंगे तो इट इज velocity of one body with respect to another body. What is relative velocity? Relative velocity is the velocity of an object with respect to another object which is also in motion। किसी एक बॉडी की वेलोसिटी दूसरे के रिस्पेक्ट में, और जो दूसरा वाला है वो भी मोशन में होना चाहिए, इसको हम डिस्कस करेंगे। रिलेटिव वेलोसिटी इज द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू अनदर ऑब्जेक्ट व्हिच इज आल्सो इन मोशन। तो अगर मैं VAB बोलूं, VAB इज कॉल्ड एज वेलोसिटी ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू B। और बेटा अगर मैं VBA बोलूं, it is velocity of B with respect to A। What is VAB? Velocity of A with respect to B। and what is VBA? It is velocity of B with respect to A। तो जब भी हम relative velocity की बात करते हैं, it is velocity of one object with respect to another object। the other object जो है वो भी motion में होगा। हम रिलेटिव वेलोसिटी का एक्सप्रेशन डिराइव करेंगे बेटा आज, थोड़ा इसको और समझेंगे। मान लेंगे हमारे पास दो पैरेलल रोड्स हैं, 1 and 2। अभी जो मैंने पहले डायग्राम बनाया था वो एक ही रोड पे एक ही बॉडी के लिए था। अभी मेरे पास दो पैरेलल रोड हैं, ठीक है, और ये कोई स्टार्टिंग पॉइंट है मेरे पास, ये एक ही बात है। एक कार है, यहाँ एक ऑब्जेक्ट है जिसकी इनिशियल डिस्प्लेसमेंट है xa0। दूसरा कोई ऑब्जेक्ट है, पीछे है थोड़ा इससे, इस दूसरे ऑब्जेक्ट की जो इनिशियल डिस्प्लेसमेंट है वो है बेटा xb0। इसकी वेलोसिटी को मैं बोल देता हूं va, और मान लो ये वेलोसिटी कम है, ज्यादा भी हो सकती है, ये है vb। दोनों बॉडीज इंडिपेंडेंटली चल रही हैं। थोड़ी देर बाद ये बॉडी यहां पहुंच गई और इसकी फाइनल डिस्प्लेसमेंट हो गई xa, और ये बॉडी यहां पहुंच गई, इसकी फाइनल डिस्प्लेसमेंट हो गई xb।
ठीक है, अब मैंने दो बॉडीज के लिए बना दिया, पहले आपको जो बताया था वो एक बॉडी के लिए था। सपोज करते हैं कि XA0 and XB0 be the initial displacements of A and B respectively, or XB and XA are their final displacements. A की इनिशियल डिस्प्लेसमेंट XA0, A की इनिशियल डिस्प्लेसमेंट XB0, A की फाइनल डिस्प्लेसमेंट XA, दूसरे की फाइनल डिस्प्लेसमेंट XB. If VA and VB be their respective velocities, then जो अभी यूनिफॉर्म मोशन का कॉन्सेप्ट मैंने यूज किया उसके बेसिस पे क्या बोलूंगा, VA is equal to XA minus XA0 divided by T. Velocity is equal to displacement. Displacement कितनी हो गई ड्यूरिंग टाइम T, ये T इक्वल टू 0, ये T इक्वल टू 0. 0 टाइम पे A की पोजीशन ये है, B की पोजीशन ये है, और T टाइम पे A की पोजीशन ये और B की पोजीशन ये. क्रॉस मल्टीप्लाई करें अगर हम, I write VA into T is equal to XA minus XA0, which means XA is equal to XA0 plus VA into T. Let me say कि ये मेरी पहली इक्वेशन है. क्या दिख रहा है मुझे इस इक्वेशन में कि फाइनल डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू इनिशियल डिस्प्लेसमेंट प्लस वेलोसिटी इनटू टाइम. Final displacement, initial displacement, velocity and time. Similarly, अगर मैं यहाँ VB लिखता XB minus XB0 by T, तो VB into T आ जाता XB minus XB0. Similarly, XB कितना बना? Similarly, XB is equal to XB0 plus VB into T. XA equals to XA0, मतलब ऐसे याद रखना, फाइनल डिस्प्लेसमेंट equals to initial displacement plus velocity into time. Final displacement, initial displacement, velocity, time. अब अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन से सेकंड इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दूं, I'll subtract second from first. तो मैं लिखूंगा therefore XA minus XB is equal to XA0 minus XB0 plus VA minus VB into T. अब मैं डायग्राम से पहले समझाता हूं. ये है बेटा मेरे पास XA और ये है XB. XA माइनस XB हुआ ये वाला डिस्टेंस. पॉइंट ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट का साइज मैटर नहीं करता है, मैं सेंटर से लूंगा जनरली. ये XA था, ये XB था, XA माइनस XB, ये हो गया क्या XA माइनस XB, और ये है XB0 और ये है XA0. तो इनका जो डिफरेंस है ये वाला, ये हो गया XA0 माइनस XB0, ये हो गया XA0 माइनस XB0, और ये हुआ XA माइनस XB. ठीक है, ये है बेटा
फाइनल डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, कि फाइनली बी जो है वो ए से कितना आगे है, और ये है कि इनिशियली बिगिनिंग में ए जो है वो बी से कितना आगे था। इसको थोड़ा मैं अगर मैनिपुलेट करूं, आई कैन राइट दिस इक्वेशन एज देयरफॉर एक्स ए माइनस एक्स बी माइनस, ये इधर शिफ्ट कर दो, एक्स ए जीरो माइनस एक्स बी जीरो इक्वल्स टू वी ए माइनस वी बी इंटू टी। It means that VA minus VB is equal to, ये T नीचे आ जाएगा, XA minus XB minus XA0 minus XB0 divided by T. So what we say now, लेफ्ट साइड को अभी हम रीड नहीं करते हैं, राइट साइड देखिए। मैंने अभी आपको डायग्राम से समझाया, एक्स ए माइनस एक्स पी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि ए जो है यहाँ है, बी यहाँ है फाइनली, इनका स्पेसिंग, इसको बोलते हैं फाइनल डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए with respect to B minus initial displacement of A with respect to B divided by T आ गया. So this is VA minus VB. It means VA minus VB बना, देखो फाइनली A से A B से कितना आगे है, इनिशियली कितना आगे होगा, तो हो गया। अगर हम A with respect to B छोड़ भी दें, ऐसे बोलेंगे this is final displacement minus initial displacement over time, but final displacement of A with respect to B, initial displacement of A with respect to B, तो हो गया क्या, velocity of A with respect to B, velocity of A with respect to B, जिसे हम VAB बोलते हैं। बेटा यहाँ तो मैंने रैंडमली ए को पहले भी आगे लिया था और बाद में भी आगे है, अगर बी आगे होता तो फिर एक्स बी माइनस एक्स ए आता, एक्स बी जीरो एक्स ए जीरो वी बी माइनस वी ए, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हमने अपनी मर्जी से एक्स ए बड़ा लिया था, आप एक्स बी को भी बड़ा ले सकते हैं। हमारे पास फाइनली कंक्लूजन ये निकला, मैं जस्टिफाई कराऊंगा कि ऐसा क्यों आया। वी ए बी जो है that is equal to VA minus VB, and similarly VBA is equal to VB minus VA. ठीक है, ऐसे याद रखो। कब ये रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट यूज होगा जब दोनों बॉडीज, अगर आप डायग्राम्स देखें बेटा, दोनों बॉडीज सेम डायरेक्शन में मूव कर रही है। अगर दोनों बॉडीज सेम डायरेक्शन में मूव करेंगी तो वी ए बी आएगा वी ए माइनस वी बी, और वी बी ए आएगा वी बी माइनस वी ए। इसी को अगर मैं एक्सटेंड करूं इन अपोजिट डायरेक्शन, VAB will be equal to VA minus minus VB। बेटा एक माइनस तो रिलेटिव वाला आया है, दूसरा माइनस अपोजिट डायरेक्शन वाला, सो इट विल बिकम VA plus VB, एंड जो VBA बनेगा वो भी यही होगा, बट वो अपोजिट डायरेक्शन में होता है। ठीक है, अगर VAB उधर है तो VBA इधर, दोनों बॉडीज की अपोजिट डायरेक्शन है।
अगर दोनों बॉडी सेम डायरेक्शन में मूव करेगी तो ये अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगी तो ऐड करना। इट इज लाइक, मैं आपको एग्जांपल लेके समझा रहा हूँ। सपोज ऐसे कोई मेरे पास एक टॉवर है, एक पोल है यहाँ, और इस पोल की हाइट है 4 फीट। एक दूसरा पोल लगा है, इसकी हाइट है 6 फीट। ठीक है, और देयर आर 2 persons, वन इज हैविंग अ हाइट ऑफ 4 फीट, द अदर इज हैविंग हाइट 6 फीट। तो मैं पूछूं व्हाट इज द रिलेटिव हाइट, ये है ए और ये है बी, व्हाट इज द रिलेटिव हाइट ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए। बी की रिलेटिवली कितनी हाइट है ए के रिस्पेक्ट में, आप बोलोगे 2 फीट। मतलब बी ए से कितना, उसकी लेंथ जो है वो ज्यादा है, इट विल बी 2 फीट। ठीक है, अगर यही बी ऐसे नहीं, ये कैसे आया है डिफरेंस करके, अगर यही बी ऐसे नहीं होके इधर होता, 6 फीट ऊपर के बजाय 6 फीट नीचे होता, तो अब मैं बोलता है बोलो इनमें कितना डिफरेंस है, आपने हेड टू हेड देखना, बोले 10 फीट है, तो अपोजिट डायरेक्शन में ऐड और सेम डायरेक्शन में सबट्रैक्ट। रिलेटिव वेलोसिटी हो चाहे रिलेटिव हाइट हो चाहे रिलेटिव एक्सेलरेशन हो, तो जब जब रिलेटिव वर्ड का मतलब आएगा तो इसका मतलब होगा बेटा ऑफ वन। जैसे वेलोसिटी की बात करेंगे, रिलेटिव वेलोसिटी इज द वेलोसिटी ऑफ वन विद रिस्पेक्ट टू अदर। ठीक है, इस पे बेस से हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे। पहले एक बेसिक टेक्निक समझना। कई बार क्वेश्चन आपको ऐसा लगेगा बहुत लेंथी सा है, ठीक है, क्वेश्चन का लैंग्वेज देख के, या कई बार क्वेश्चन का लैंग्वेज ऐसा होगा उसमें इंफॉर्मेशन हिडन होगी। जैसे कभी कोई वर्ड दिया है ओवरटेकिंग, तो ओवरटेकिंग हमेशा ये नहीं लिखा कि डायरेक्शन कैसी है, आपको पता होना चाहिए ओवरटेकिंग तो हमेशा सेम डायरेक्शन से होती है। ठीक है, एक कार दूसरी किसी कार को ओवरटेक करना चाहती है, या कभी वर्ड लिखा होगा क्रॉसिंग, क्रॉसिंग हमेशा अपोजिट डायरेक्शन से ही होती है। ओवरटेकिंग हमेशा सेम डायरेक्शन से और क्रॉसिंग हमेशा अपोजिट डायरेक्शन से होगी। देखो बेटा, सपोज दो रोड हैं, पैरेलल रोड्स हैं दो, ठीक है, कुछ पहले बेसिक समझाता हूं, उसके बाद न्यूमेरिकल्स पे आएंगे। एक कार यहां से जा रही है, से दिस इज कार ए, ये आगे जा रही है 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। यहाँ एक कार और है, वो थोड़ा पीछे है इससे, बी, और ये आगे जा रहा है विद 50 किलोमीटर पर आवर। तो क्वेश्चन ये है व्हाट इज द स्पीड, व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। सेम डायरेक्शन है ना, धीरे धीरे बेटा इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो बढ़ता जाएगा। ये चीज समझ लो पहले कैसे, क्योंकि जो पीछे बॉडी है उसकी स्पीड कम है, जो आगे बॉडी है उसकी स्पीड ज्यादा है, तो ऑब्वियसली वो तेज जा रही है तो डिस्टेंस तो बढ़ता ही जाएगा। ठीक है, अब किस रेट में वो डिस्टेंस बढ़ेगा या किस रेट में वो डिस्प्लेसमेंट बढ़ेगी, यू नो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज वेलोसिटी। जिस रेट में इस ए की डिस्प्लेसमेंट बढ़ रही है विद रिस्पेक्ट टू बी, दैट इज कॉल्ड रिलेटिव वेलोसिटी। रेट मींस चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम, सो दैट विल बी एक्चुअली 10 किलोमीटर पर आवर। ये 60 से आगे जा रही है, अगर 1 घंटे में, ऐसे देखो 1 घंटे में ये 60 किलोमीटर ट्रेवल करती है, इकट्ठे स्टार्ट हुई, तो 1 घंटे में इसने 50 किलोमीटर ही ट्रेवल किया, तो हर 1 घंटे में वो 10 किलोमीटर आगे हो रही है। 2 घंटे बाद ये 20 किलोमीटर आगे हो जाएगी, 10 घंटे बाद वो 100 किलोमीटर आगे हो जाएगी। 1 घंटे में 10 किलोमीटर, तो 10 घंटे में 100 किलोमीटर आगे। सो दैट इज रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ वन विद रिस्पेक्ट टू द अदर वन, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। ठीक है, और देखिए बेटा इसमें
अगर मैं बोलूं व्हाट इज रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, सो दैट इज 50 माइनस 60 बोलेंगे, वो 10 है लेकिन माइनस। इसका मतलब क्या हुआ समझना। अब ये तो फॉर्मूले के बेसिस पे आ गया आपके पास प्लस या माइनस। इसका मतलब क्या है, जो कोई पैसेंजर यहां बी पे बैठा है ना, वो बोलेगा कि ये जो कार ए है ये 10 किलोमीटर पर आवर से आगे जा रही है, क्योंकि ये 60 से जा रही है, 50 से ये भी तो जा रहा है। बट जो पैसेंजर ए में बैठा है वो ये बोलेगा कि ये बी जो है ये 10 किलोमीटर से पीछे की तरफ जा रहा है, क्योंकि जैसे जैसे ए आगे जाता जाएगा, ए आगे जाता जाएगा तो इसको ये लगेगा, ये तो दूर, आप इमेजिन खुद कर रहे हैं, इसको खुद ऑब्जर्व कर सकते हैं। एक कार यहाँ से आगे जा रही है और एक यहाँ से आ रही है, ये थोड़ी स्लो है, तो जो इसमें बैठा होगा ना उसको लगेगा ये तो पीछे ही जा रहा है। धीरे 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 डिस्टेंस जो है वो बढ़ता जा रहा है। तो वही जो पीछे जाना है बेटा, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस नेगेटिव साइन। तो बी के हिसाब से ए की वेलोसिटी 10 किलोमीटर पर आवर है, लेकिन ए के हिसाब से बी की वेलोसिटी माइनस 10 किलोमीटर पर आवर। इसको बोलते हैं रिलेटिव वेलोसिटी। अगर ये बॉडी रेस्ट पे हो, मान लो ये कार रेस्ट पे है, तो फिर ए की वेलोसिटी 60 ही है। अगर ये रेस्ट पे है तो इसकी 50 ही है। यही चीज अगर अपोजिट डायरेक्शन में होती है, जैसे यहां से अगर कार आती है और ये 50 से आ रही है, तो अब इसको लगेगा ये 50 से नहीं जा रही। देखो जब हम किसी ट्रेन में बैठे हैं एंड सपोज क्या होता है, पैरेलल ट्रैक पे दूसरी ट्रेन आके इसको क्रॉस करने लगती है, तो ऐसा लगता है वो दूसरी तो बड़ी तेज निकल गई। एक्चुअली क्या हुआ, हम भी उधर जा रहे थे और ये इधर आ रही थी अपोजिट डायरेक्शन में, तो वो दोनों चीजें ऐड हो रही हैं। हमारे इधर जाने से भी डिस्टेंस बढ़ा और उसके इधर आने से भी डिस्टेंस बढ़ा। तो जब दोनों का डिस्टेंस रिलेटिवली बढ़ रहा है तो रिलेटिव वेलोसिटी भी बढ़ जाती है। इसलिए अपोजिट डायरेक्शन में जो रिलेटिव वेलोसिटी होगी दैट इज ऑब्टेन्ड बाय टेकिंग द सम, और सेम डायरेक्शन में जो अपोजिट ये रिलेटिव वेलोसिटी होगी दैट इज टेकन बाय डिफरेंस। थोड़ा इसको ग्राफ से देख लेते हैं। ग्राफिकल एनालिसिस। ठीक है, सेम डायग्राम माइंड में रखना बेटा। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बना रहा हूं मैं। अलोंग हॉरिजॉन्टल लाइन में टाइम, अलोंग वर्टिकल लाइन में डिस्प्लेसमेंट ले रहा हूं। एक्स ए जीरो, ए की इनिशियल डिस्प्लेसमेंट। मैंने आपको समझाया था हम वर्टिकल साइड क्या ले रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट। जीरो टाइम पे आपका जो सेकेंड वाली एक्सरसाइज है उसमें क्वेश्चन नंबर 1, 2 इस पे बेस्ड है। जीरो टाइम पे जो ए की डिस्प्लेसमेंट है वो इतनी है, ठीक है, मतलब ज्यादा है, और जो बी की डिस्प्लेसमेंट है वो कम है। ठीक है, ये मैं टाइम एक्सिस ही बना रहा हूं। सपोज करते हैं पहले केस में कि दोनों बॉडीज की वेलोसिटीज जो है वो बराबर है। हमने पढ़ा है बेटा डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ से वेलोसिटी कैसे पता चलती है, कोई बता सकता है? एनी बॉडी कैन टेल मी। बेटा अगर दोनों बॉडीज की वेलोसिटीज बराबर हैं, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ की जो स्लोप होती है दैट विल बी द वेलोसिटी। तो यहाँ दोनों की स्लोप बराबर होगी, मींस जितना एंगल यहाँ बना उतना ही एंगल ये बनेगा। ठीक है, से दिस इज ए, बाद में चलो बी, और ये ए के लिए लिख दिया मैंने। दोनों ग्राफ्स की वेलोसिटीज बराबर होंगी अगर एक बॉडी पीछे है, ये पीछे है और ये आगे है, क्योंकि इधर तो टाइम है ना। जब दोनों बॉडीज की वेलोसिटीज बराबर होंगी ना तो बॉडी जाएंगी आगे, लेकिन उनके बीच में जो टाइम है वो चेंज नहीं होगा। द टाइम बिटवीन देम विल रिमेन, द डिस्टेंस बिटवीन देम विल रिमेन सेम। उन दोनों बॉडीज के बीच में डिस्टेंस जो है वो चेंज नहीं होगा, इसलिए दोनों ग्राफ्स आपस में पैरेलल होंगे। सेकंड केस, सपोज करता हूं जैसे मैंने जो बॉडी ए है
वो ले लूं कि उसकी डिस्प्लेसमेंट है XA0 और जो B है उसकी डिस्प्लेसमेंट है XB0। ठीक है, ये चीज तो सेम है। अगर A की वेलोसिटी ज्यादा हुई, जैसे मैं मान लेता हूं सेकंड केस में, ये फर्स्ट केस था, सेकंड केस में लेट मी से कि VA इज ग्रेटर देन VB, तो ऑब्वियसली A की स्लोप ज्यादा होगी। यहां लिखता हूं नीचे, ये इसके लिए VA इज ग्रेटर देन VB, ये A की स्लोप और ये B की स्लोप। ठीक है, मतलब अगर मैं ये θ1 और ये θ2 बोलूं तो θ1 इज ग्रेटर देन θ2। अच्छा, आप ऑब्वियसली यहां से देख भी सकते हैं, जब ये वेलोसिटीज ऐसी होंगी ना, जब ये ग्राफ ऐसा बना, तो यहाँ डिस्टेंस पहले कम था, फिर डिस्टेंस बढ़ गया, फिर डिस्टेंस और बढ़ गया, धीरे 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 उनके बीच में डिस्टेंस बढ़ रहा है, क्योंकि जो बॉडी आगे है उसकी वेलोसिटी भी हमने ज्यादा ले ली। तो जो बॉडी आगे है अगर उसकी वेलोसिटी भी ज्यादा है और पहले से ही आगे है, तो वो तो कभी भी इस पीछे वाली बॉडी की पकड़ में नहीं आने वाली। और यहाँ पर तीसरा केस में अगर मैं VA ले लूं लेस देन VB, तो ये A का बना लो, और दूसरे का जब बनाओगे ना, जिसकी वेलोसिटी ज्यादा उसकी स्लोप ज्यादा, तो ऑब्वियसली यहाँ पर जो बॉडी पीछे है, देखो आप खुद इमेजिन करो, ये है A और ये है B, इसकी वेलोसिटी है 60 और इसकी है 50, तो थोड़ी देर बाद ये इसको पकड़ी तो लेगी। तो ये है वो ग्राफ से, अगर आप देखो, यहां देखोगे बेटा, पहले डिस्टेंस ज्यादा है, डिस्टेंस कम हुआ कम हुआ कम हुआ कम हुआ, देयर इज ए पॉइंट जब इसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी, मान लो थोड़ी देर बाद ये दोनों है यहाँ, एक इधर दूसरी इधर, तो दोनों सेम डिस्प्लेसमेंट है दोनों की फ्रॉम द इनिशियल पोजीशन, ये वो टाइम है। और उसके बाद यूनिफॉर्म मोशन है ना दोनों बॉडीज का इंडिविजुअली, तो उसके बाद B जो है वो आगे चला जाएगा और A जो है वो पीछे ही रह जाएगा, मतलब उनके बीच में डिस्टेंस बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। देखें बेटा इसमें क्या कॉन्सेप्ट यूज होगा, दो ट्रेन्स एक दूसरे को क्रॉस कर रही हैं, तो ऑब्वियसली इसका ये मतलब हुआ कि वो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही होंगी। सपोज एक की वेलोसिटी है VA और दूसरे की वेलोसिटी है VB, then length of first is L1 and length of second is L2, और ये कितनी देर में क्रॉस करती हैं, इन 9 सेकेंड। पहले मैं वैल्यूज लिख लेता हूँ, VA गिवन है 36 किलोमीटर पर आवर, VB गिवन है 72 किलोमीटर पर आवर। आप कन्वर्ट कर सकते हैं 36 इंटू 5/18 करके मीटर पर सेकेंड में, तो कितना आ गया आपके पास, 18 टू द 10 मीटर पर सेकेंड आ गया। और ये देखो, जरूरत नहीं है कि 36 का डबल है तो ये 10 का डबल होगा, आप करके देख लेना, 5/18 से जब भी मल्टीप्लाई करोगे तो किलोमीटर पर आवर को आप मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट कर लेते हो। सो व्हाट इज VA, 10 मीटर पर सेकेंड, व्हाट इज VB, 20 मीटर पर सेकेंड, और बेटा टाइम ऑफ क्रॉसिंग कितना है, टाइम ऑफ क्रॉसिंग इज 9 सेकेंड। अब करना क्या है, आपको ये पता करना है कि लेंथ कितनी है उन दोनों की। देखो आप ऐसे समझना, ये एक ट्रेन है, ये दूसरी ट्रेन है, ये क्रॉसिंग यहां से स्टार्ट हुई ये, और यहां नहीं खत्म होगी, यहां खत्म होगी ये। तो एक पहले अपनी लेंथ ट्रेवल कर रही है, फिर दूसरे की लेंथ भी ट्रेवल कर रही है। तो क्रॉसिंग जब भी करनी है, सेम डायरेक्शन से हो रही है ना क्रॉसिंग, सॉरी अपोजिट डायरेक्शन से हो रही है, मैं ऐसे लिखूंगा, क्रॉसिंग में VAB इज इक्वल टू L1 प्लस L2 डिवाइडेड बाय TC, टाइम ऑफ क्रॉसिंग। VAB क्या है, सिंस यहाँ अपोजिट डायरेक्शन है, फॉर्मूला हमेशा ये लगेगा आपके पास, लेकिन सिंस यहाँ अपोजिट डायरेक्शन है, सो इट विल बिकम VA प्लस VB, अपोजिट डायरेक्शन में ऐड होता है, VA प्लस VB इक्वल्स टू L प्लस L बाय TC, बिकॉज इट इज गिवन दैट बोथ ट्रेन्स आर ऑफ सेम लेंथ। ठीक है, VA कितना है, ये आ गया आपके पास 10 प्लस 20 इक्वल टू 2L बाय 9, सो जिससे आपको सॉल्व करोगे 30 इंटू 9, 270/2, L आ जाएगा 135 मीटर, 135 मीटर। टाइम ऑफ क्रॉसिंग सीधा याद रखो बेटा, टाइम ऑफ क्रॉसिंग इज इक्वल टू L1 प्लस L2 डिवाइडेड बाय V1 प्लस V2, या VA प्लस VB, जैसे मर्जी आप उसको
इंटरप्रेट कर लो। तो टाइम ऑफ क्रॉसिंग, टाइम होता है डिस्टेंस बाय स्पीड, तो या डिस्टेंस बाय वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट बाय वेलोसिटी, तो डिस्प्लेसमेंट हो गई दोनों का एडिशन, और वेलोसिटी कितनी, अपोजिट डायरेक्शन है, इसलिए वेलोसिटी विल बी एडेड। There are two trains, each of length 100 meter, and they are running on two parallel tracks. Direction नहीं given है. They are running on two parallel tracks. इनकी जो क्रॉसिंग है वो 20 सेकंड में होती है और एक दूसरे को ओवरटेक करती है। इसका मतलब ऑब्वियसली जो जिसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी वो पीछे होगी तो उसको ओवरटेक करेगी। क्रॉस करने में टाइम लगता है 20 सेकंड और ओवरटेक करने में टाइम लगता है 10 सेकंड। कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ ईच ट्रेन। देखो बेटा जो क्रॉसिंग है, टाइम ऑफ क्रॉसिंग, आपको पता है जो क्रॉसिंग है वो हमेशा अपोजिट डायरेक्शन से होगी, सो इट विल बी L1 plus L2 डिवाइडेड बाय V1 plus V2। और ओवरटेकिंग हमेशा सेम डायरेक्शन से होती है, सो टाइम ऑफ ओवरटेकिंग TO इज इक्वल टू डिस्टेंस तो उतने ही ट्रेवल करना है V1 minus V2। सो ऑब्वियसली आपके पास टाइम ऑफ क्रॉसिंग कितना दिया है 10 सेकेंड, ओवरटेकिंग में दिया है 20। देखो जो टाइम ऑफ क्रॉसिंग है लेंथ दोनों की ऐड होगी, ये क्रॉसिंग ऐसे होती है, लेंथ दोनों की ऐड होगी, ओवरटेकिंग में भी लेंथ ऐड होगी। ये यहाँ से मान लो ये स्लो जा रही है, यहाँ से एक आई फास्ट ओवरटेकिंग कर रही है, अभी नहीं होगी ये। इफेक्टिवली अगर हम देखें या रिलेटिवली देखें तो लेंथ दोनों की ट्रेवल करनी पड़ रही है। तो हमारे पास जो गिवन वैल्यूज है उसके हिसाब से देखेंगे कि V1 plus V2 जो है दैट विल बी 20, 200 by 10, एंड यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करो V1 by V2 विल बी 200 by दिस विल बी 10। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लीजिए, इजी है। दोनों इक्वेशंस को ऐड करेंगे तो लिखूंगा 2V1 इक्वल टू 30, तो V1 आ जाएगा 15 मीटर पर सेकेंड। लेकिन अगर मैं इसमें से ये सब्ट्रैक्ट करूंगा तो 2V2 आ जाएगा 10, 2V2 इक्वल टू 10, तो V2 इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड। ऐसे करने हैं क्वेश्चंस। मैं आपको साथ एक असाइनमेंट भी शेयर करूंगा आज, थोड़े और क्वेश्चंस भी बताता हूँ आपको। इसके अलावा बेटा ऐसी सिचुएशन हो सकती है, देखो मान लो ये कोई रेलवे ब्रिज है या कोई प्लेटफॉर्म है या कोई टनल है, ठीक है, और यहां से कोई ट्रेन आ रही है, इस ट्रेन की लेंथ है L और इसकी स्पीड है V और इस ब्रिज की लेंथ है LB। तो क्वेश्चन ये है या सिचुएशन ये है कि ये ट्रेन कितनी देर में इस ब्रिज को क्रॉस करेगी। टाइम टेकन बाय ए ब्रिज टू क्रॉस ए ट्रेन, कितनी देर में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना है वो देखो। यहाँ ब्रिज तो रेस्ट पे है, उसका कोई वेलोसिटी नहीं लेना है। यहाँ से ओवरटेक, यहाँ से क्रॉसिंग स्टार्ट हुई, ये गया यहाँ तक अभी खत्म नहीं हुई, यहाँ जाके खत्म होगी। तो टाइम ऑफ क्रॉसिंग जो होगा बेटा, टाइम टू क्रॉस द ब्रिज, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस, डिस्टेंस कितना, दोनों की लेंथ डिवाइडेड बाय V, L प्लस अपनी लेंथ कब ट्रेवल करनी। देखो पहले तो ब्रिज की लेंथ ट्रेवल की, लेकिन अभी क्रॉसिंग यहां जाके होनी है तो अपनी लेंथ भी ट्रेवल करनी है। सो टाइम इज इक्वल टू लेंथ बाय वेलोसिटी बोलो आप। और ऐसे ही अगर कोई ट्रेन जा रही है इधर V1 से और यहां से कोई बर्ड फ्लाई करते हुए आ रहा है V2 से, ठीक है, एक बर्ड फ्लाई करता आ रहा है, इस ट्रेन की लेंथ दी हुई है L। अब देखो ये बर्ड कितनी देर में इस ट्रेन को क्रॉस करेगा। यहां से क्रॉसिंग शुरू होगी, यहां खत्म हो गई, लेकिन ट्रेन रेस्ट पे नहीं है, ट्रेन भी तो आगे जा रही है। टाइम टेकन बाय ए बर्ड टू क्रॉस ए ट्रेन इज T इक्वल टू कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना। देखो यहाँ जो बर्ड होगा, बर्ड की लेंथ निग्लिजिबल ही है, बर्ड का साइज जो है वो निग्लिजिबल ही है। यहाँ सिर्फ ट्रेन की लेंथ ट्रेवल करनी है L, लेकिन क्रॉसिंग अपोजिट डायरेक्शन, तो अपोजिट डायरेक्शन में इन दोनों की वेलोसिटीज को ऐड कर देना।
ठीक है, तो इस तरह से ये रिलेटिव मोशन का कॉन्सेप्ट हम पढ़ चुके। तो इसके बेसिस पे हम क्वेश्चंस और भी करेंगे, कुछ आपने खुद भी ट्राई करने हैं। ठीक है।